तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और एकदम से अर्जुन, वो महान योद्धा, हिम्मत हार जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज हम गीता के उसी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण को देख रहे हैं। अध्याय 2 श्लोक 2, जहां से पूरी बात पलट जाती है। हाँ, मतलब ये वो श्लोक है जहाँ कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, है ना? हमारे पास जो नोट हैं वो इसी श्लोक पर है। सही कहा। ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति है, जैसा श्लोक में कहा गया है। विषम यानी एक बहुत ही मुश्किल, निर्णायक मोड़। और इसी मोड़ पर अर्जुन को घेर लेता है कश्मल। ये कश्मल क्या चीज है? मतलब सिर्फ दुख या कुछ और? ये सिर्फ दुख नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। कश्मल मतलब एक तरह का गहरा भ्रम, एक मोह, एक ऐसी मानसिक कमजोरी जो उन्हें पूरी तरह से जकड़ लेती है। ऐसी कमजोरी जो उन्हें उनके काम से, उनके कर्तव्य से रोक रही है। हाँ, बिल्कुल, अपने धर्म से भटका रही है। और कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया? कोई हमदर्दी नहीं, सीधा सवाल। हाँ, सीधा सवाल। वो हैरान हैं, पूछते हैं, कुतस्त्वा कश्मलिमिदम विषमे समुपस्थितम। अरे अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी में, इस विषमे मतलब इस निर्णायक मौके पर ये कमजोरी, ये कश्मल तुम पर कैसे हावी हो गया? कहाँ से आ गया ये? मतलब कृष्ण को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन जैसा योद्धा ऐसे टूट जाएगा। बिल्कुल नहीं। ये साधारण उदासी नहीं है। ये वो भ्रम है जो ऐसे वक्त पर नहीं आना चाहिए जब आपको सबसे ज्यादा स्पष्टता और हिम्मत चाहिए। अर्जुन तो पीछे हटना चाह रहे हैं। और फिर कृष्ण कुछ बहुत तीखे शब्द इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ये अनार्य जुष्टम है। ये क्या मतलब हुआ? सुनने में भी बहुत भारी लगता है। हाँ, ये कठोर शब्द हैं। अनार्य जुष्टम का मतलब है ऐसा व्यवहार जो आर्य यानी किसी श्रेष्ठ, सम्मानित या बहादुर व्यक्ति के लायक ना हो, जो किसी नोबल इंसान को शोभा ना दे। ओह! तो कृष्ण सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लेवल की बात नहीं है। ये कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। एग्जैक्टली। वो कह रहे हैं कि ये वीरों का आचरण नहीं है। ये तो आम या कमजोर लोगों जैसा बर्ताव है। जैसे कोई कहे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दिस इज बीनीथ यू। समझ गई। तो ये सिर्फ बहादुरी या युद्ध के मैदान के नियम की बात नहीं हुई। कृष्ण इसके और भी गहरे परिणामों की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे वो इसे अस्वर्गीयम भी कहते हैं। इसका स्वर्ग से क्या लेना देना? सही पकड़ा। अस्वर्गीयम मतलब ये रास्ता स्वर्ग की ओर नहीं ले जाता। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम कर्तव्य से इस तरह मुंह मोड़ोगे तो इसका असर सिर्फ इस दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक भविष्य पर भी पड़ेगा। अच्छा, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ भी रुक जाएगी। हाँ, ये मोह, ये कर्तव्य से भागना तुम्हें ऊपर उठाने वाला नहीं है। ये स्वर्ग या उच्च लोकों तक पहुंचाने वाला कर्म नहीं है। वाह! तो स्वर्ग भी नहीं, और बात यहीं रुकी या और भी कुछ? नहीं, एक और चीज कहते हैं। वो कहते हैं ये अकीर्ति कर्म भी है। अकीर्ति कर्म, कीर्ति का उल्टा मतलब बदनामी। अर्जुन जैसे योद्धा के लिए तो ये बहुत चुभने वाली बात होगी। बिल्कुल। अकीर्ति कर्म मतलब जो अपयश लाए, जो बदनामी का कारण बने। कृष्ण साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं, अर्जुन, अगर इस वक्त पीछे हटे तो दुनिया में तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और वो बदनामी हमेशा के लिए रह जाएगी। हाँ, तुम्हारी सारी कीर्ति, तुम्हारा नाम, तुम्हारी लेगेसी, सब पर पानी फिर जाएगा। तो देखो, कृष्ण ने एक साथ 3 बातें कही। ये न तो श्रेष्ठ लोगों का काम है, अनार्य जुष्टम, न इससे परलोक सुधरेगा, अस्वर्ग्यम, और न ही इस लोक में सम्मान मिलेगा, अकीर्तिकरम। तो मतलब कृष्ण उन्हें पूरी तरह से झकझोर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि देखो ये जो तुम महसूस कर रहे हो ये कोई छोटी मोटी उदासी नहीं है। हाँ, ये कोई साधारण भावना नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसके सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत हर तरह से बुरे नतीजे होंगे। एकदम सही। ये एक वेकअप कॉल है। कृष्ण का मकसद अर्जुन को इस भावनात्मक कंफ्यूजन से बाहर निकालना है। उन्हें उनकी जिम्मेदारी, उनके धर्म की याद दिलाना है। ये बताकर कि इस मोह में पड़ने की कीमत बहुत भारी होगी। हाँ, और उन्हें वापस कर्म के रास्ते पर लाना है। तो सिर्फ एक श्लोक और उसमें इतनी गहराई, ये दिखाता है कि जब कर्तव्य मुश्किल लगता है तो कैसे हमारा अपना मन, हमारा मोह हमें भटका सकता है। बिल्कुल। और उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। न सिर्फ बाहरी दुनिया में बदनामी, अकीर्तिकरम, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी, आध्यात्मिक रूप से भी अस्वर्गीयम। ये भी दिखाता है कि बड़े से बड़े लोग भी मुश्किल वक्त में लड़खड़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस लड़खड़ाहट के आगे झुका न जाए। सही बात है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है। युद्ध के मैदान से अलग आज की हमारी जिंदगी में जब हमें मुश्किल फैसले लेने होते हैं, में हमारे सामने आता है और हमें अपने सही रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में
ये कमजोरी, ये भ्रम, ये कर्तव्य से मुंह मोड़ने की इच्छा कैसे दिखती है और उसके क्या परिणाम होते हैं?